हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। आज डेट है 30 नवंबर। देखेंगे करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, हमारा एक ऐप है, ठीक है, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट आप प्ले स्टोर पे सर्च करिए डीके साइंस अकेडमी, आपको मिल जाएगा। अदरवाइज अगर नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में हमने इसका लिंक डाल रखा है, जहाँ से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। बहुत बहुत सारे इसमें कोर्सेज है, आप चाहे तो वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारत और श्रीलंका के बीच मादक पदार्थ को लेकर काफ़ी दिन से मतलब एक तरह से इनपुट मिल रहा था इनको, और इन्होंने बेसिकली इसमें सफलता पाई है। हुआ क्या, ये हम एक स्टोरी के तौर पे समझते हैं, ठीक है। देखो, जनरली क्या होता है कि इंडिया और अगर आप श्रीलंका का बॉर्डर देखोगे तो बहुत पास पास है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कई बार जो फिश पकड़ते हैं, इंडिया के हो चाहे बांग्लादेश के हो, सॉरी श्रीलंका के हो, है ना। तो ये लोग फिश यहाँ से पकड़ते पकड़ते कई बार श्रीलंका के टेरिटरी में चले जाते हैं। श्रीलंकन कई बार पकड़ते पकड़ते इंडिया के टेरिटरी में घुस जाते हैं, ठीक है। फिर पुलिस उनको देखती है, पकड़ती है, फिर वापस से भेज देती है कि जाओ अपने एरिया में जाओ, है ना। ये देखो कि ये बहुत नैरो पैसेज हो जाता है, इसी के पाक स्टेट्स कहते हैं इसको हम लोग, है ना। अब देखो, अब इसी को हम पाक बे भी कहते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं। तो अगर आपसे कई बार पूछ ले तो आप याद रखिए, इंडिया और श्रीलंका के बीच गल्फ ऑफ मन्नार भी है और पाक बे है, ठीक है। तो ये कई बार पूछ लेता है। अब करते कैसे ये लोग काम, ये मैं बताता हूँ आपको। जनरली ये लोग क्या करते हैं, देखो, कैसे गवर्नमेंट ने पकड़ा श्रीलंकन गवर्नमेंट से, इनको इनपुट मिल रहा था कि बहुत सारे मादक पदार्थ का ना इंडिया से बांग्लादेश, इंडिया से श्रीलंका और श्रीलंका से इंडिया में जा रहा है, ठीक है। तो इंडियन नौसेना ने सोचा कि यार ठीक है, इसको ट्रेस करते हैं। तो अब इन्होंने सोचो कैसे पकड़ेंगे। तो यहाँ तो बहुत सारी नावें आती हैं, है ना। इधर से बहुत सारे लोग मछली पकड़ने जाते हैं, राइट। इधर से बहुत सारे मछली पकड़ने जाते हैं। अब एक एक को चेक करना मतलब बेसिकली हो जाएगा कि सारे अलर्ट हो जाएंगे, तो अब इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इन्होंने दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया, इन्होंने बोला कि यार देखो, जो छोटे छोटे मछली, जो छोटी नाव वाले हैं ना, छोटी छोटी नाव वाले तो मान लो आधा एक किलोमीटर अंदर तक जाते हैं, फिर उसके आगे नहीं जाते क्योंकि समुद्र की लहरें बहुत तेज हो जाती हैं। इन्होंने कहा देखो, छोटी नाव वाला भी तो नहीं जाएगा और मीडियम नाव वाला भी नहीं जाएगा, क्योंकि मीडियम नाव वाला भी थोड़ा सा और आगे जाके 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के बाद वो वापस आना पड़ता है, क्योंकि बीच समुद्र में वो नावें पलट सकती हैं। तो अंदर कौन जा सकता है, अंदर वो जाएगा जिसके पास बड़ी नाव है, मतलब बड़ा शिप हो, है ना। ठीक है। अच्छा, शिप और बोट में हम अंतर थोड़ा समझेंगे अभी, है ना। तो वो जाएगा जो अंदर बहुत जा सकता है, वही जाएगा। तो इन्होंने पहली बात तो छोटे नाव वालों को काट दिया, ये वाले नहीं जाएंगे। मीडियम वालों को भी निकाल दिया, है ना। मीडियम थोड़े डाउटफुल थे, लेकिन उन्होंने मीडियम वाला इतना रिस्क लेगा नहीं, क्योंकि हो सकता है उसका नाव पलट जाए। अब इस बॉर्डर तक आने के लिए बड़े वाले शिप वाले ही आ सकते हैं, शिप या बोट जो बड़े हों, है ना, यहाँ तक आ सकते हैं। फिर इन्होंने फ़िल्टर लगाया। तो सपोज़ करो अगर मेरे पास 1000 नाव की लिस्ट थी, तो मैंने फ़िल्टर लगाया पहली बार क्या, छोटे नाव के, तो उस लगभग 70% नाव ऐसे निकल गए, 700 नाव निकल गए, बचे 300। इसमें भी मैंने जब मीडियम वाला निकाला तो लगभग मान लो आपको 20-30 ही बचे थे, बड़े नाव। तो हमको 20-30 को ही ट्रैक करना था। तो इन्होंने क्या किया, उसमें ट्रैक करते हुए 2 को पकड़ा, 24-25 को। लगभग 500 किलोग्राम के आसपास इसमें क्रिस्टल मेथ पाया गया, मतलब एक तरह से कह लो अफ़ीम पाया गया, ठीक है, 500 किलो। तो ये बहुत ज़्यादा होता है ना। तो फिर इनको पकड़ा गया और श्रीलंका की गवर्नमेंट को सौंप दिया गया इनको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके। अब श्रीलंका की मैंने बात कर दी आपको। इसके अगर कैपिटल की बात करें तो याद रखिए, श्री जयवर्धनेपुरम है इसकी कैपिटल, ठीक है। कोलंबो एक बड़ी सिटी है इनकी, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। ये वाला जो प्लेस ऊपर वाला है इसको जाफना बोलते हैं। बहुत बार कंट्रोवर्शियल रहा है, तो कई बार आपसे पूछ देगा कि जाफना कहाँ है, तो श्रीलंका में है जाफना, याद रखिएगा, है ना। ठीक है, चलो। ठीक है, इतना चीज़ हमने पढ़ लिया। इंडिया का पड़ोसी भी है। अब देखो, मैं आपको बताता था कि बोट और शिप में डिफरेंस होता है। देखो, बोट और शिप में डिफरेंस क्या होता है, ये समझ लो। आप ये वाले बोट पे बैठे होंगे, लेकिन आप क्या इस पे सामान देखते हो किसी को ले जाते हुए? नहीं। ये जनरली हम लोग किस पर्पज़ के लिए करते हैं, छोटे मोटे फिशर्समैन फिशिंग के लिए करते हैं। फिशिंग मतलब मछली पकड़ने के लिए करते हैं। और जनरली हम लोग इसमें टहलने वगैरह, मतलब टहलने इन द सेंस, कहीं हमें अगर नाव में बैठ के इससे आरती वगैरह देखनी होती है, अगर घाटों वगैरह को देखना होता है, या फिर समुद्र में जनरली हम लोग नहीं बैठते इस पे। हम लोग जैसे वो लेक होता है उसमें बैठ जाते हैं, है ना। या फिर रिवर है उसमें उसमें बैठते हैं। किसमें बैठते हैं हम लोग? बोट में बैठते हैं, कहते हैं ना, चलो बोटिंग करते हैं, है ना। तो रिवर और लेक में जनरली पॉन्ड्स वगैरह में इसका हम लोग उपयोग करते हैं घूमने के लिए इसके, ठीक है। इससे जो थोड़ी सी बड़ी बोट होती है, ये ऐसी कुछ दिखती है। इसका उपयोग क्या करते हैं, मतलब ये देखो, ये वाला भी फिश पकड़ने के लिए करते हैं लोग, छोटे छोटे फिशरमैन। उससे थोड़े जो बड़े फिशरमैन है या रिच फिशरमैन है, ये वाले यूज करते हैं, ठीक है, फिश पकड़ने के लिए। तो थोड़ा सा इनका थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये मान लो अगर समुद्र में 1 किलोमीटर तक जा सकती है, तो ये 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर अंदर तक जा सकते हैं। अब उससे भी थोड़े बड़े होते हैं। इसको हम जनरली शिप की कैटेगरी में मानते हैं, है ना। ठीक है। शिप और बोट में अंतर मैं अभी समझाऊंगा आपको।
तो होता क्या है कि ये थोड़े बड़े होते हैं, तो इसको आप सपोज करो 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर अंदर तक ले जा सकते हो, है ना। तो इन्होंने ऐसे ट्रैक किया कि जो बड़े वाले होंगे उन्हीं को, तो उनको ट्रैक करके फिर पकड़ा सबको, कि ऐसा कौन सा है जो श्रीलंका के बॉर्डर के पास तक जाके फिर वापस आ रहा है ना। क्योंकि एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे थे, श्रीलंका वाले लाके इंडिया को दे रहे थे, इंडिया वाले लाके श्रीलंका को दे रहे थे। इन्होंने ये खोजना चालू किया कि जो बॉर्डर के पास तक जाते होंगे उनको पकड़ेंगे, तो उनको 2 शिप मिली जो बॉर्डर के पास तक जाके फिर वापस आ रहे थे, तो उनको उन्होंने पकड़ लिया। ठीक है, तो ये होते हैं आपके शिप। अब शिप जनरली क्या होता है, शिप शिप देखो, अब शिप में और बोट में अंतर समझा देता हूँ। देखो बोट क्या होता है, बोट हमें बेसिकली पर्सन को हम लोग कैरी करते हैं या तो फिशिंग करते हैं, है ना, बस इतना ही करते हैं। लेकिन शिप क्या होता है, शिप थोड़े हैवी होते हैं, ये स्मॉल लेवल पे होते हैं, स्मॉल और छोटे होते हैं। शिप जो होते हैं बड़े होते हैं, बड़े शिप आप देखोगे 10-10 मंजिले हो जाते हैं कई बार, है ना। तो शिप जो होते हैं छोटे, मतलब मीडियम भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, तो ये मीडियम वाला है, राइट। तो इसका हम उपयोग क्या करते हैं, इसको हम पर्सन को कैरी करने के लिए करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए करते हैं, या तो गुड्स को या सामान ढोने के लिए काम करते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना हो या पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो, तो हम उसको शिप कहते हैं। ठीक है, इसका कई बार हम लोग क्या करते हैं, जो मीडियम लेवल के शिप होते हैं उसका हम लोग फिशिंग में भी यूज करते हैं, तो मछली पकड़ने के लिए भी लोग यूज करते हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, ये अंतर मैंने लिख रखा है यहाँ पे देखो, ट्रेवल और वाटरवेज में यूज कर देते हैं, और ट्रांसपोर्ट और गुड्स के लिए मतलब लोगों को ले जाने के लिए करते हैं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इंडिया बांग्लादेश में अभी टेंशन चल रहा है, क्यों? क्योंकि अ, एक हिंदू मॉन्क है, जैसे आपने इस्कॉन का नाम सुना होगा, तो ये इस्कॉन से बिलोंग करते हैं, और इन पे सेडिशन के चार्जेस लगे हैं, मतलब देशद्रोह का चार्जेस लगा है, कहाँ पे, बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में अरेस्ट हुआ, तो काफ़ी कंट्रोवर्सी में चल रहा है ये, है ना। तो हमारे एग्जाम पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस इस्कॉन के किसने ये कहा है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंडिया और बांग्लादेश का मैपिंग कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, और इस्कॉन के बारे में एक दिन हम लोग बहुत डिटेल में इसको चर्चा करेंगे कि इस्कॉन का फाउंडेशन कब हुआ, कैसे काम करता है इस्कॉन, है ना, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री भी समझने की जरूरत है। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली बात की थी, देखो अगस्त के महीने में शेख हसीना वगैरह का मतलब उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह हुआ और वो देश छोड़ के भाग गई थी, ठीक है, बांग्लादेश से। तो उसमें क्या हुआ कि उस समय जब उन्होंने देश छोड़ा तो लोगों को लगा हम कि हम एक रूल से आज़ाद हुए हैं, लेकिन उसके बाद जो माइनॉरिटीज थे बांग्लादेश में ना, देखो जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में हिंदू मेजर में है, बाकी बहुत सारी माइनॉरिटीज रिलीजियस भी है, जैसे मुस्लिम, हिंदू है यहाँ पे, ठीक है, सिख, ईसाई, है ना, ठीक है, इसके अलावा जैन, बौद्धिस्ट, ये सब क्या, माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज का मतलब होता है कि एक कोई मेजर होगा, मेजर का मतलब मान लो 100 लोग रहते हैं, अब 100 लोग में से मान लो 90 लोग क्या है, हिंदू धर्म को पालने वाले, मतलब मानने वाले हैं। ठीक है, मुस्लिम मान लेते हैं 4 हैं, ठीक है, दो ऐसे ही आप दो दो या एक एक कर लो ऐसे, बुद्धिज्म हो गया, सिख हो गया, ये इतने इतने लोग हैं, है ना। तो ये कम है, कम मात्रा होने की वजह से इनको हम क्या बोल देते हैं, माइनॉरिटीज बोलते हैं। ये जो ज्यादा है ये मेजोरिटी में होता है, इसको मेजोरिटी हो जाता है, ये माइनॉरिटी हो जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में उल्टा है, बांग्लादेश में क्या है, मुस्लिम ज्यादा हैं, हिंदूज और बाकी धर्म वाले कम है, हिंदू कम है, जैन कम है, बुद्धिस्ट कम है, ईसाई कम है, ज्यादातर मेजोरिटी में कहाँ है, यहाँ पे मान लो 90% क्या मुस्लिम है। तो जब ये आज मतलब बेसिकली शेख हसीना ने देश छोड़ा, तो ये सबको पकड़ पकड़ क्या करने लगे, मारने लगे, खासतौर पे हिंदूज को, इनके घर जला दिए, ठीक है, इनके गाड़ियां जला दी, घर से भगा दिया, इनके साथ रेप केसेस बहुत ज्यादा हुए, है ना। तो ये सारी घटनाएं हुई हैं कहाँ पे, बांग्लादेश में। तो ये बांग्लादेश में ही रहते हैं, तो इन्होंने बेसिकली वहाँ पे बोला कि हमें हिंदुओं को सेव करने की जरूरत है, कुछ कंट्रोवर्शियल भी बोल दिया, जिसकी वजह से इन पे सेडिशन चार्जेस लगे, देशद्रोह का चार्ज लगा। ठीक है, तो बांग्लादेश को याद रखिएगा, इसकी कैपिटल क्या है, ढाका है दोस्तों। दो मेजर नदियाँ आके इसमें मिलती है, इधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, और इधर से आती है गंगा नदी, जो बिहार के बीच से होते हुए आती है। ठीक है, तो पद्मा नाम से ये बेसिकली बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं। अब एक चीज और याद रखिएगा, ठीक है, इसके पड़ोसी हम जो राज्य है वो देख लेते हैं। तो अच्छा, बांग्लादेश से देखो इंडिया कहाँ रहता है, सबसे पहले तो ये समझो आप। देखो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है एशिया कॉन्टिनेंट में रहता है। कॉन्टिनेंट मैंने आपको समझाया है कई बार, टोटल कॉन्टिनेंट कितने हैं, जिसको महाद्वीप बोलते हैं। ठीक है, देखो एक छोटे से प्लेस को हम बोलते हैं आइलैंड, क्या बोलते हैं, आइलैंड, छोटा सा प्लेस है। ठीक है, इसको बोलते थे आइलैंड, और आइलैंड क्या होता है, समुद्र से घिरा होता है। थोड़ा सा और बड़ा वो प्लेस होता है, या आइलैंड को छोड़ देते हैं, सबसे पहले आपका गांव आता है ना, आपका गांव आ गया। गांव से बड़ा क्या हो जाता है, मंडल या जिला बोल देते हैं हम लोग, है ना, जिला ही लेते हैं सबसे, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उससे बड़ा क्या हो जाता है, उससे बड़ा होता है स्टेट, राज्य हो जाता है। और जब कई सारे राज्य मिल जाते हैं तो क्या बनते हैं, एक कंट्री बनती है, जैसे इंडिया ले लो। ठीक है, तो इंडिया यहाँ पे है, ये रहा आपका प्यारा भारत, है ना। ठीक है, तो इंडिया यहाँ पे, जब कई सारे कंट्री एक साथ मिल जाते हैं, चाइना हो गया, रसिया हो गया, सऊदी अरब, यूएई, सारे मिला के, तो जब एक बहुत बड़ा भूभाग हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट। ठीक है,
तो याद रखिएगा, आप गांव से चालू किए थे, गांव हो गया जिला, कई सारे गांव मिलके जिला बनाते हैं, कई सारे जिले मिलके एक स्टेट बनाते हैं, कई सारे स्टेट मिलके एक देश बनाते हैं, और कई सारे देश मिलके क्या बनाते हैं, कॉन्टिनेंट बनाते हैं। इसको महाद्वीप बोलते हैं हिंदी में, महाद्वीप। बहुत सारे द्वीपों को मिला के महाद्वीप बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो पहला आपका जो है नॉर्थ अमेरिका है, दूसरा साउथ अमेरिका, तीसरा अफ्रीका, चौथा यूरोप, पांचवा आपका एशिया, सिक्स आपका ऑस्ट्रेलिया, और सातवां आपका अंटार्कटिका। टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, याद रखिएगा। तो इंडिया किस कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब बांग्लादेश कहाँ पे, जस्ट इसके बगल में है, देखो बांग्लादेश कहाँ पे है, ये रहा बगल में, ये यहाँ पे है ना, ये है। ठीक है, यहाँ पे है बांग्लादेश, है ना। ठीक है, अब देखो कौन कौन से इसके हमारे पड़ोसी राज्य है वो देख लेते हैं एक बार। तो आप देखो इधर आपका बांग्लादेश का जो बॉर्डर लगता है वेस्ट बंगाल से लगता है। ठीक है, ये पूरा बांग्लादेश का देखो। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल जो है ना हमारा पूरा, ये यहाँ तक है। कई बार हम इस मैपिंग में बहुत बार हम मैपिंग करते समय गलत कर जाते हैं। बांग्लादेश का जो बॉर्डर है बहुत बड़ा है, टुकड़ों में बहुत ज्यादा बटा हुआ है। ठीक है, तो इसका बॉर्डर देखो नेपाल से भी लगता है, और यहाँ पे आपका भूटान से भी लगता है, और ऊपर सिक्किम से लगता है। ठीक है, बांग्लादेश का बॉर्डर एक तो हो गया आपका किसका, वेस्ट बंगाल से लगता है, दूसरा आसाम से लगता है, यहाँ पे भी बॉर्डर लगता है, इधर भी लगता है, दो दो जगह से। फिर इसका तीसरा लगता है मेघालय से, चौथा लगता है त्रिपुरा से, पांचवा लगता है आपका मिजोरम से, है ना, क्योंकि ये पूरा बांग्लादेश का बॉर्डर ही लगता है। तो इतनी चीज याद रखेंगे, 5 राज्यों के साथ बॉर्डर लगता है किसका, बांग्लादेश का। इसकी कैपिटल क्या है, ढाका है। ठीक है, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, इधर से गंगा आती है, पद्मा नाम से ये लोग गिरते हैं यहाँ पे। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब बायोमेडिकल वेस्ट की बात करेंगे, सिरिंज की बात कर रहे हैं। सिरिंज टाइड होता जा रहा है, सिरिंज टाइड मतलब सिरिंज का क्या हो रहा है, सिरिंज के एक तरह से कह लो बाढ़ आते जा रहे हैं। क्यों, देखो आज के टाइम पे, पहले क्या होता था मैं आपको बताता हूँ। जो सिरिंज सिरिंज समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ये देखो ये है, इसको सिरिंज बोलते हैं, जिसको आप सुई बोलते हो जनरली। जैसे ये प्लास्टिक का जब आ रहा है, अभी जो कोई प्लास्टिक का है ना। एक टाइम था ये दोस्तों, एक मतलब शीशे का आता था, शीशे मतलब कांच का हुआ करता था इतना पार्ट। ये वाला पूरा पार्ट ना कांच का होता था। जो यहाँ पे आज के रबड़ लगा आता है, उसमें रबड़ नहीं होता था, वो पूरा कांच होता था। हम क्या करते थे, बस ये निडल बदला जाता था। इवन कई बार पहले निडल भी नहीं होता था अलग से, मतलब ये निडल भी नहीं बदला जाता था, ये कांच का होता था। उसका निडल जो होता था स्टील का, स्टेनलेस स्टील का होता था। ठीक है, तो होना करना क्या पड़ता है, जैसे आपने किसी को सुई लगाई। ठीक है, सुई लगाने के बाद उसको क्या करते थे, पानी में गर्म करके उसको रख दिया जाता था। तो ये वाला पार्ट मान लो, ये पार्ट ए था, ये पार्ट बी था नीडल वाला। ठीक है, तो दोनों पार्ट्स को, पार्ट ए को भी पार्ट बी को, किसी को अगर आपने सुई लगा दी तो उसको गर्म पानी में डाल के धोते थे। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, नीडल डालना चालू हो गया इसके साथ। तो ये क्या हुआ, ये वाला रिप्लेसमेंट होता चला गया, नीडल हमने हटा क्या किया, प्लास्टिक वाला, बस ये नीडल आ रहा था। तो हम इस कांच वाले में क्या करते थे, कांच वाले में प्लास्टिक वाला नीडल लगाते थे। तो ये क्या करते थे, फिर नीडल निकाल के फेंक देते थे, और कांच वाले को हम लोग क्या करते थे, धो के रख देते थे। जनरली जो डॉक्टर पहले करते थे, मैं वो कहानी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जब समय के साथ साथ चीजें इजाद हुई, तो उसके बाद क्या हुआ, अब सिरिंज आने लगे, कौन से वाले, प्लास्टिक वाले। तो ये शीशे वाले जो शीशे वाले नीडल यूज करते थे हम, वो भी बंद कर दिया, और शीशे वाला जो आपका जो मेजर पार्ट यूज करते थे, पार्ट ए, ये भी बंद कर दिया। तो नीडल पार्ट बी भी बंद कर दिया हमने, पार्ट ए भी कर दिया। क्यों, क्योंकि जो एड्स होता है, जो एचआईवी होता है, वो 3 तरीके से होता है। कौन कौन सा तरीका होता है, पहला ये होता है दोस्तों, कि एक तो आपको कई बार हमने क्या किया, अनसेफ सेक्स किया। ठीक है, कई लोगों के साथ हुआ, तो वहां पे आपको एक एचआईवी होने का चांस रहता है। ठीक है, दूसरा रहता है क्या, कि आपको ब्लड चढ़ा दिया गया, किसी का इन्फेक्टेड ब्लड था या उसको एचआईवी था, उसका ब्लड मैंने आपको चढ़ा दिया, तो आपको ब्लड के थ्रू क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो गया, है ना, एचआईवी हो गया। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये। तीसरा किससे होता है, निडल से। नीडल वगैरह अगर इन्फेक्टेड, हमने किसी का, कई लोगों को एक ही नीडल चढ़ा दिया, तो उससे इन्फेक्शन होने के खतरे क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, इस नीडल की वजह से, है ना। सुई वगैरह की वजह से, किसी योग को लगा, फिर उसी को वो लगा दिया। सपोज करो ये वेनफ्लाम बोलते हैं इसको। अब मैंने आपको इसको पानी चढ़ाने के लिए आपको लगाया, और फिर आप ही का निकाल के किसी और को चढ़ा दिया, तो क्या होगा, इन्फेक्शन के खतरे बढ़ जाएंगे। अब हो क्या रहा है, इसकी खपत बहुत तेजी से हो रही है। क्यों, क्योंकि देखो ये सब डायबिटीज में ये वाले यूज होते हैं, है ना, इसकी नीडल छोटी सी होती है। तब ये डायबिटीज में यूज होता है, ये आपको ड्रिप लगता है जब, तब यूज होता है ना। ये कब यूज होता है, ये जानवरों के लिए यूज होता है, एनिमल्स के लिए, जो बड़े वाले होते हैं एनिमल्स के लिए यूज होते हैं, है ना। जब बायोप्सी वगैरह करना होता है, किसी का कुछ करना रहता है, ऐसे फ्लूइड वगैरह पेट से निकलना होता है, तब होता है ना। 3 ml और 5 ml जनरली हम लोग यूज करते हैं कब, जिसे पेशेंट को इंजेक्शन लगाना होता है, तबीयत खराब होती है तब। तो देखो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। अब यूज़ हो रहा है तो क्या कर रहे हैं हम लोग ले आके समुद्र में या कहीं भी फेंक दे रहे हैं, बस उसको मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। अब देखो आपने जो निडिल लगाई, है ना, आपने ये निडिल मान लो लगा दिया, आपने क्या किया, ऐसे ही इसको फेंकेंगे। अब यही निडिल क्या जाएंगे, समुद्र में जाएंगे।
तो इस सबमरीन इकोसिस्टम को भी तो डिस्टर्ब करेंगे ना, है ना। मरीन इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे, वहां पे भी निडल वगैरह जो मछलियां हैं उनको लग सकती हैं, या आप ही समुद्र में घूमने गए आपको फिश धंस गया। तो जो चीज हम स्प्रेड करने से रोक रहे थे, क्या HIV को, हो सकता है यहाँ से आपको फैल जाए। तो एक तरह से देखोगे तो ये बहुत डेंजरस है, आप सोच के देखो, बहुत डेंजर चीज हो जाती है। तो इसको मैनेजमेंट करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि जाके समुद्र में बहा दिया, नदियों में बहा दिया, नदियों से बह के फिर से समुद्र में आके मिल गया, फिर आप समुद्र में आके घूमने फिर निडल धंस गया, पता चला आपको HIV हो गया, और आप कहोगे यार मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, तीनों चीजों में से मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मेरे को HIV हो गया, है ना। तो ये बड़ी चीज हो जाती है। तो ये थोड़ा सा मतलब कंसर्न है, अभी इन्होंने कंसर्न जताया है कि इसको हमें मैनेज करने की जरूरत है। अब बात करें एकलव्य प्लेटफॉर्म। एकलव्य प्लेटफॉर्म, देखो नाम से एकलव्य कौन थे, द्रोणाचार्य को गुरु मान के उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी। तो ऐसे ही आर्मी ने एक अपना लॉन्च किया एकलव्य प्लेटफॉर्म, एकलव्य वेबसाइट है इनका। इस पे क्या है कि जो आर्मी आप ज्वाइन करते हो डिफेंस में ना, तो आर्मी में भी बहुत सारी चीजें होती है ना, ठीक है, टाइकवांडो और क्या क्या होते हैं, कमांडो वगैरह, जो भी ट्रेनिंग वगैरह होती है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इस पे ट्रेनिंग के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, फिजिकल फिटनेस क्या होनी चाहिए, कैसे ट्रेनिंग करनी होती है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो आप ज्वाइनिंग करने के बाद जाके वहाँ पे सीखते हो, है ना। देखो अगर आप ज्वाइनिंग करने के बाद आपको सारी चीजें सिखाई जाए तो उनका भी एक एक्स्ट्रा एनर्जी लगता है। तो अभी गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि आपको चीज़ें पहले से पता रहे। अगर आप खुद से बहुत सारी चीज़ें सीख सीख सकते हो तो पहले से सीख लो, वहाँ जब सिखाया जाएगा तो आप मास्टर हो जाओगे वहाँ पे, है ना। तो ये सब चीज़ें इन लोग डाल रहे हैं, जहाँ पे आप एजुकेशन भी ले सकते हो, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो सारी की सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के थ्रू ये लोग देना चाह रहे हैं, ठीक है। इसलिए इन्होंने लॉन्च किया क्या, एकलव्य पोर्टल। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। संबल 20 ये तो हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है, कल ही डिस्कस किया था, है ना। पेन्नियार भी डिस्कस कर लिया था हमने, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमने शायद वो बाल्टिक सी लिखना था, यहाँ पे गलत हो गया है, ठीक है। एक सेकंड में चेंज भी कर देता हूँ लगे हाथ, है ना। कह रहा हूँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्यों हो रहा है, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है दोस्तों, ठीक है। PDF में हो सकता है आपको ऐसे मिल जाए, मैं कोशिश करूँगा PDF भी आपको एडिट करके दे दूँ, है ना। तो यहाँ पे बाल्टिक सी याद रखिएगा। तो बाल्टिक सी थोड़ा चर्चा में, क्यों चर्चा में, बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या हुआ कि केबल कटा, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे केबल गया था, तो ये कह रहा था कि कहा जा रहा है कि रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो इसके चक्कर में इन्होंने केबल काट दिया, तो थोड़ी टेंशन हो गई है, ठीक है। क्योंकि देखो सी के अंदर से ना बहुत सारे केबल्स गए, जो इंटरनेट आपके आज आपको मिल रहा है, यूरोप से या इंडिया तक भी सी के केबल्स आए हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब इंटरनेट हमें हवा से ही मिलता है, उसके लिए केबल भी बिछाया गया। जैसे इंडिया की मैं बात करूँ तो यहाँ से केबल बिछाया गया है आपका इधर सऊदी अरब साइड में, फिर इधर से केबल बिछाया गया है फिर ये मेडिटेरियन सी में, फिर इधर से केबल बिछाया गया इधर, फिर इधर से केबल बिछाया गया इधर, समुद्र के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, इधर से केबल इधर है, इधर से केबल इधर है, हाँ, इधर से केबल इधर है। तो समुद्र के अंदर भी केबल सारे बिछाए गए हैं, क्यों, समुद्र के अंदर केबल इसलिए बिछाया गया क्योंकि आपको इंटरनेट मिल सके सारी। अब मैंने कोई फाइल यहाँ पे अपलोड की तो आपको कैसे मिलेगी, है ना। तो ये इसी केबल के थ्रू इधर से रन करके हम लोग एक्सेस कर लेते हैं यहाँ इंडिया में बैठ के, है ना। डेटा अब कोई किसी की वेबसाइट कैसे एक्सेस करता है, मान लो मैंने कोई UK.com करके कोई वेबसाइट है ना। अब UK.com मान लो यूरोप में है, यहाँ पे है, ठीक है। अब इंडिया में बैठे बैठे उसको एक्सेस कर रहा हूँ, तो ये केबल के थ्रू ही यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे जाके इनके सिस्टम में एक्सेस करते हैं, जनरली ये होता है ना। ठीक है, सिस्टम ऐसे काम करता है। तो अब बाल्टिक की चर्चा हो रही तो थोड़ा सा याद रखिए, बाल्टिक सी के रिलेटेड कौन कौन सी कंट्रियां हैं, है ना। तो उससे आपसे क्वेश्चन ज़्यादा बन जाता है। तो याद रखिएगा बाल्टिक सी का जो बॉर्डर लगता है, देखोगे तो आप स्वीडन से लगता है, फिनलैंड से लगता है, स्टोवानिया से लगता है, लातविया से लगता है, लिथुआनिया से लगता है, रसिया, ये कालिनग्राद है, इसका प्लेस है एक, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, कालिनीग्राद एक प्लेस है रसिया का, तो रसिया के बॉर्डर लगता है, और पोलैंड से लगता है, जर्मनी से लगता है, डेनमार्क से लगता है। तो ये चीज़ें याद रखें, जो एग्जाम पॉइंट से आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। गल्फ ऑफ फिनलैंड यहीं पे, गल्फ ऑफ फिनलैंड की बात करें तो 3 देशों से लगता है इसका बॉर्डर, रसिया से लगता है, स्टोवानिया से लगता है, फिनलैंड से लगता है, ठीक है। और बोस्निया की बात करें तो 2 कंट्री से लगता है, स्वीडन से लगता है और फिनलैंड से लगता है बॉर्डर। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए। और जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया अभी तक, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, है ना। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमारी आने वाली है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में चलो इतने रखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।